उसके वजह से बहुत लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँचेगी, इस विषय के बारे में। इसलिए मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर के प्रतिबंध के विषय में काम करती हूँ, कैंसर के प्रतिबंध के लिए और उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए। तो हम अगर मुंह के कैंसर की बात करेंगे तो पूरी भारत देश में सबसे कॉमन कैंसर जो है पुरुषों में होने वाला वो है मुंह का कैंसर। और पूरे विश्व में देखा जाए तो 1/3 केसेस जो है ओरल कैविटी कैंसर से, मुंह के कैंसर के, वो केवल एक देश से आते हैं जो कि भारत देश से आते हैं। और इसका हम कारण अगर समझे तो इसको हम पूरी तरह से हम प्रतिबंध कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो है तंबाकू का सेवन। और हम जानते हैं कि हमारे देश में जो है अलग अलग प्रकार के तंबाकू का सेवन होता है, राइट, फ्रॉम चिविंग टोबैको यानी पान खाते हैं, गुटखा, पान मसाला, मशेरी, जर्दा, बहुत सारे प्रकार के तंबाकू का सेवन होता है। उसी तरह से जो है स्मोकिंग फॉर्म, जैसे कि सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है, जैसे कि ये सब तरीकों का सेवन जो है उसकी वजह से मुंह का कैंसर होता है। उसी प्रकार अगर हम उसके साथ अगर शराब का भी सेवन करते हैं तो उससे तो खतरा और भी बहुत बढ़ जाता है। तो जो सबसे कॉमन कैंसर है हमारे देश में उसका हम पूरी तरह से प्रतिबंध कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, तो जो लोग ये इसका सेवन कर रहे हैं उनको उनकी ये आदत छुड़ाने के लिए भी क्लिनिक्स होते हैं, जिसको कि तंबाकू मुक्ति केंद्र कहते हैं, टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स होते हैं, अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं। उनकी मदद लेके हम ये आदत का छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात ये हमें ध्यान रखना है कि मुंह का कैंसर जो है वो ऐसा कैंसर है कि इसका हम जो निदान है वो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मुंह एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम कहीं भी खोल के अगर अच्छी टॉर्च लाइट हो तो हम मुंह के अंदर की का हिस्सा हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को अगर पेट की तकलीफ हो तो उसके लिए सोनोग्राफी करनी पड़ती है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं। लेकिन मुंह की जांच करनी है तो केवल हम अगर किसी को कहे अच्छे लाइट में अगर मुंह खोल के अगर जांच करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके मुंह में कैंसर की शुरुआत हुई है क्या, या कोई प्री कैंसरस लीजन जिसको कि हम कैंसर की पूर्वावस्था कहते हैं, वैसे कोई लीजन्स है क्या। और सबसे पहले तो ट्रीटमेंट का ये तरीका है कि हमको जो है उस व्यक्ति को ये तंबाकू और शराब की आदत छुड़ाने में पूरी तरह से मदद करनी पड़ती है। और ऑफकोर्स अगर मुंह का कैंसर हुआ है तो उसका तो आगे बहुत ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, सारों का इस्तेमाल करके रेडिएशन को ठीक करने की कोशिश है। तो इनोवेशन तो बहुत चल रही है, जैसे कि मुंह की जो जांच करते हैं ये केवल लाइट के द्वारा, टॉर्च के द्वारा की जा सकती है, और सारी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम यूज़ करके हम जांच करते हैं। लेकिन और भी बहुत इनोवेशंस हुए, जैसे कि वेल स्कोप है, तो उसमें अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो लाइट के द्वारा हम जांच कर सकते हैं। फिर जो है कंप्यूटर असिस्टेड भी जांच कर सकते हैं, जैसे कि प्रोब अलग अलग हिस्से में मुंह में रख दिए और देखे कि कंप्यूटर में कैसे ग्राफिक्स आते हैं। लेकिन अभी तक हमने देखा है, और जो बहुत बड़ी ट्रायल्स होती है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसमें ये पाया गया है कि सबसे अच्छा तरीका जो है मुंह की जांच करने का वो सिंपल ओरल विजुअल इंस्पेक्शन, यही सबसे अच्छा तरीका है। और रिसर्च करने की तो आवश्यकता है, और रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी तक का जो रिसर्च के फाइंडिंग्स है उसमें यही पाया गया है कि सिंपल ओरल एग्जामिनेशन इज यूजफुल इन सेविंग लाइव्स ड्यू टू ओरल कैंसर। आज नेशनल ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में, और स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है ओरल कैंसर, ओरल प्री कैंसर, और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसमें अरेगनट और तम्बाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है, एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्मोक एंड स्मोकर्स टोबैको। एंड इसके लिए आज हमने ये दिवस ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्विज कॉम्पिटिशन रखा गया अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और फेलिसिटेशन आज होगी। और हमारे साथ डिस्टिंग्विश स्पीकर्स हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड से
से रेडिएशन एप्लीकेशन सेफ्टी डिवीजन से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही प्रोफाउंड प्रोमिनेंस है उनकी, और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ना ही सिर्फ पेशेंट्स में इफेक्टिव मैनेजमेंट, ओरल हेल्थ मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों से ही नहीं, बल्कि रिसर्च एंगल से इन सब्जेक्ट्स में किस तरह की रिसर्च करी जाए ताकि जो कॉमन मैन है, जो हमारे पोरस पेशेंट है, हर स्तर के मरीज को बेहतरीन इलाज मिल सके। सो ये आज की हमारी इच्छा है और इसके प्रोग्राम आयोजित किया गया है नायब हॉस्पिटल एंटी में। ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सबसे पहले पेशेंट को देखते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि ओरल फ्री कैंसर जो डिजीज़ है वो लेट स्टेज की रिपोर्ट होती है, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो जाता है। और आजकल आप देखिए कैंसर कॉस्टिंग और कैंसर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हेड एंड नेक कैंसर रिहेबिलिटेट करना डबल से भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। सो वो एक लाइबिलिटी बन जाती है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम उनको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जैसे जल्दी जांच करना, डिटेक्ट करना, सही जगह पे रेफर करना और बेहतरीन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रेडियोलॉजी है, सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन है, इन सब से डायग्नोस्टिक टूल से अगर हम अच्छे से नियमित रूप से पहले ही डायग्नोस कर लें तो वो उसका बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जितने लोगों ने एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं जो भी हॉस्पिटल्स में, उन लोगों को AERB से परमिशन लेना पड़ता है, ताकि AERB देखता है कि ये सेफली यूज हो। जिसके लिए कि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो इक्विपमेंट बनाया गया है, जो सप्लाई करते हैं, वो इक्विपमेंट तो मानक के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं, और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अवेयरनेस हो कि उसको सेफली कैसे इस्तेमाल करें, ताकि वो ना तो कोई जो वर्कर है उनको हानि पहुंचे, ना तो कोई पब्लिक को कोई हानि पहुंचे। तो उसको प्रॉपर रूम में उसको इंस्टॉल करके प्रॉपर तरीके में उसका इस्तेमाल करें, वही हमारा काम होता है। वो देख के हम लोग लाइसेंस। ये बात है कि बहुत सारे हम लोगों ने 2010 के बाद ये एक्सरे मशीन्स को पूरे तरीके से हम लोग रेगुलेट करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे पुराने मशीन से हो सकता है वो हमारे पास रजिस्टर नहीं है, लेकिन आज के डेट में नियम के मुताबिक जहाँ भी सप्लाई होता है, सप्लायर को भी बताया गया है, अवेयरनेस पैदा किया गया है कंट्री में, ताकि हर जगह से पता चले तो वो लोग आके हमारे पास रजिस्टर करें। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, वो हमारे सिस्टम में आके उनको रजिस्टर करना पड़ता है, हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है। और आज के डेट में करीब इंडिया में पूरे अगर देखें तो 32,000 अराउंड डेंटल एक्सरे मशीन्स जो हमारे पास रजिस्टर्ड है।